स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मन्नू लखारी पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लाइक कर दीजिए हमारी वीडियोस को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ये कहानी है एक जज की। उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की ठान ली, जिसका नाम था अरुण और उसकी पत्नी का नाम था गीता। उसके 2 बच्चे थे, राहुल और सीमा नाम की लड़की। एक दिन अचानक उसकी पत्नी ने उसके दोस्त को फ़ोन किया और बहुत ही दुखी थी। उसने फ़ोन किया और बोली, भैया आप जल्दी घर आ जाइए। और वो बोला आगे से, भाभी क्या हुआ? वो बोली, बस मैं कुछ नहीं बता सकती, आप जल्दी से घर आ जाइए। तो हड़बड़ाते हुए वो जल्दी से बोला, भाभी 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, मैं आ रहा हूं। तो जैसे वो घर आया, उन्होंने देखा कि जज साहब सोफे पे बैठे हुए हैं, चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे। दोनों बच्चे समझा रहे हैं पापा को और उधर भाभी जी रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो आगे से भाभी ने जवाब दिया कि भैया आपके भाई साहब मुझे तलाक देना चाहते हैं। तो वो सोचने लगा कि यार इनका सब कुछ सेटल है, बच्चे हैं और अच्छी जॉब है, घर है, तो फिर क्यों तलाक देना चाहते हैं? उन्होंने पूछा 2-3 बार, लेकिन जज साहब कुछ नहीं बोल रहे थे। और फिर उन्होंने नौकर को बोला कि जाओ चाय लेके आओ हम दोनों के लिए। वो चाय बनाने गया और बोला, भाभी जी माँ जी किधर है? तो जज साहब बोले, उसके दोस्त अरुण जो जज थे, कि माँ को 3 दिन पहले नोएडा के अनाथ आश्रम में छोड़ा है। और बहुत फूट के रोने लगा कि 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, अपनी माँ की याद में मैं तड़प रहा हूँ। दरअसल मेरी पत्नी उनसे सही मुंह से बात नहीं करती थी। हर दिन मैं जब ऑफिस से आता था तो झगड़ा होने लगता था और मेरे बच्चे भी उनसे अच्छी तरह बात नहीं करते थे, बुरा बिहेव करते थे। नौकर भी अपनी मनमानी करते थे उनके साथ। तो मजबूरियों ने ऐसा हालात खड़ा कर दिया कि उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ के आना पड़ा। लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे उनकी याद आ रही है। मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कैसे, मैं 2 साल का था, मेरे पापा मर गए थे और उन्होंने लोगों के घर में बर्तन मांज कर मुझे पढ़ाया। एक दिन जब मैं बीमार था तो माँ ने सारी रात जागकर मेरी कैसे देखभाल की। और एक दिन जब मैंने देखा कि माँ को बुखार है, मैंने कहा माँ आपको बुखार है? तो माँ का अच्छा जवाब आया, मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा खाना बना रही थी ना, इसलिए थोड़ा शरीर गर्म लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करवाई, लोगों के घरों में बर्तन मांज कर मुझे इतना पढ़ाया कि आज मैं जज बन गया। लेकिन मैं अपने घर में ही कोई इंसाफ नहीं कर पाया और बहुत फूट कर रोने लगे। करीब ऐसे बीतता गया टाइम और रात के 12:30 बज गए। उनके दोस्त ने कहा कि चलो हम सब चलते हैं, माँ जी को वापस लेके आते हैं। सब गए गेट कीपर के पास
गेट खुलवाया तो वो बोला कौन आप? तो उन्होंने बताया प्लीज़ मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ, मेरी माँ को जाने दो। तो वो बोले कि आप कौन? बोला मैं जज हूँ। तो उस वार्डन ने, गेट कीपर ने जवाब दिया कि जज साहब, आप अपने घर में तो सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, सब सबूतों को देखते हुए भी इंसाफ नहीं कर पाए, तो वहाँ पे क्या इंसाफ करते होंगे? तो फिर आगे से वहाँ पे जो मैडम रहती थी वो आ गई और उनसे उन्होंने कहा कि हम माँ जी को लेने आए हैं। तो वो बोले कि नहीं, अगर आप ले जाके उन्हें मार दोगे तो। बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने माँ जी को जाने दिया और सभी आसपास के बुजुर्ग भी बाहर आ गए और सभी एक दूसरे को देखने लगे। जब वो माँ जी के कमरे के पास जाने लगे और देखा माँ के पास एक फ़ोटो है जिसमें पूरा परिवार है, वो अपने पास रखकर सोई हुई है। तो ये देखकर जज की आंखें नम हो गई और उनकी पत्नी भी रोने लगी। और उसके बाद उन्हें वो ले आए और वहाँ पे जितने बुजुर्ग थे सभी की आंखों से आंसू झलकने लगे कि इसी उम्मीद से कि हमें भी कोई लेने आएगा। और वो आने लगे गाड़ी में तो सब आ रहे थे, सब खुश थे, लेकिन माँ और बेटा अपने ही में डूबे हुए थे और दोनों में बहुत प्यार था। घर आए दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जो बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ने चाहे तो कल को हमारा भी टाइम आएगा कि हमें भी हमारे बच्चे छोड़ के आएंगे। इसलिए अपने माँ बाप को प्यार करें। माँ हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर माँ को हम छोड़ाएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। माँ हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, हमें दूध पिलाकर माँ बड़ा करती है और बाद में पानी को तरसती है। क्यों? और भाभी जी भी समझ गए कि खुशियों की चाबी माँ के चरणों में है। सो अपने माँ बाप को इज्जत दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें। माँ बाप एक अनमोल रतन है, अगर वो खो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। दौलत, शोहरत, पैसा सब मिल जाएगा दोबारा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि माँ बाप की सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनकी इज्जत करें। धन्यवाद।